हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस न्यू चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 9 के 1.1 अर्थात चैप्टर 1 संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिख लिए हैं। आप लोग भी इसी तरह अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। इसमें पूछा गया है कि शून्य यानी 0 एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तथा जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, अर्थात हम लोग को 0 को एक परिमेय संख्या है या नहीं है यही पूछ रहा है। तो यहाँ 0 है तो 0 ऊपर में ना है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन कोई भी संख्या देखते हैं तो कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है, जैसे 1/1 हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 लिखें तो इसके नीचे 1 रहता है। उसी तरह 0 है तो 0 के नीचे 1 होगा ही। अब हम 0 के नीचे कुछ भी रख देंगे, 2, 0 के नीचे 3, इस तरह कुछ भी रख देंगे तो कोई हमको रोक सकता है नहीं, क्योंकि फिर लास्ट में यह 0 ही हो जाएगा। इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, इसे आप अपनी कॉपी में इसी तरह लिख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 नंबर। तो ये हो गया हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या रहता है परिमेय संख्या ज्ञात करने में। तो सबसे पहले देखिए 3 और 4 के बीच बोला है और 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, तो 6 है, 6 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7। हर परिमेय संख्या में हम लोग को इसी तरह करना है, जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। और उस जोड़े हुए जितना निकला यहाँ 7, तो यहाँ 3 और 4 लिख देंगे। 4 लिख दिया तो 3 में हम लोग 7 से गुना किए, 7 से भागा दिए, तो कितना हो गया 21/7। तो हमारे यहाँ फिर 4 में भी हम लोग उसी तरह 7 से गुना करेंगे और 7 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 28/7। अब हम लोग को 3 और 4 के बीच जो 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो वह परिमेय संख्या अब किसके बीच हम लोग को निकालना है, तो 21/7 और 28/7, इसके बीच जो 6 परिमेय संख्या होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसके बीच जो 6 परिमेय संख्या होगा क्या क्या होगा, तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ लिख लिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3/5 और 4/5 इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या बोला है ज्ञात करना है। ये तो सेम टू सेम 2 नंबर का क्वेश्चन जैसा है, सिर्फ इसमें तो डिवीजन में दिया है नीचे में भी। तो इसीलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो एकदम वही प्रोसेस हम लोगों को लगाना है। तो 5 परिमेय संख्या बोला है, यानी 5
प्लस 1 बराबर 6। अब यहाँ हम लोग को सेम टू सेम यही उतार लेना है, 3/5 और 4/5। इसमें गुना भागा कर देना है 6 से, 6 से गुना 6 से भागा, बराबर क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 पंची 30, 18/30। फिर यहाँ भी 6 से गुना 6 से भागा, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो अब हम लोगों का परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए हम लोगों का कितना परिमेय संख्या हो गया है, 1 2 3 4 5, और बोला था हम लोगों को 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, हम आप लोगों का डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यही है हमारा क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें कुछ बातों को सीखना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग उन बातों को सीखते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए वह ज़रूरी बातें क्या है। तो सबसे पहली है प्राकृत संख्याएं से। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करके अनंत तक चल जाएगा। ये अनंत का सिंबल है, याद रखिएगा, अनंत तक चला जाएगा गिनती की संख्या। इसमें जीरो और नेगेटिव को शामिल नहीं करना है। गिनती की संख्या 1 से लेकर के अनंत तक। अब हम लोगों को क्या सीखना है, तो पूर्ण संख्या। और चलिए हम लोग पूर्ण संख्या देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में ही जब संख्या शून्य अर्थात 0 से शुरू हो तो वैसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होगा, तो यहाँ गिनती की संख्या 1 से शुरू हुई थी, इसी में सिर्फ 0 को शामिल कर लेना है और बाकी बात सब वही रह जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसी तरह करके अनंत तक। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोगों को देखना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, इसमें क्या जाएगा, तो शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये प्लस इन्फिनिटी तक चल जाएगा। यानी माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के बीच के संख्याओं को ही पूर्णांक संख्या कहते हैं हम लोग। अब हम लोगों को कहाँ जाना है, तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, वो तो हम पीछे बता ही दिए थे। ऐसी संख्याएं
जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p तथा q एक पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? वैसे संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं 3/2, 5/3, 4/2, 2/1, 1/2, 11/12, इसी तरह फिर -11/12, -1/2, ये सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्याएं हो जाएगी। अब हम लोग इससे क्वेश्चन में इसका क्या यूज है वो देखते हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याएं देखिए 1 से शुरू है, गिनती की संख्या, और पूर्ण संख्या है 0 से शुरू है। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। परंतु अब देखिए, यहाँ पूर्ण संख्या में तो 0 है, जो प्राकृत संख्या में तो नहीं है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। अब अगला निष्कर्ष देखिए, पूर्णांक में सब पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी है। अब हम लोग इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है। परंतु अब हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में निगेटिव है, निगेटिव भी है, यानी ऋणात्मक संख्या भी है, जो कि प्राकृत तथा पूर्ण संख्या दोनों में ही नहीं है। तब अब हम लोग क्या लिखेंगे? परंतु सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। अब हम लोग देखते हैं अगला निष्कर्ष। अब हम लोग परिमेय संख्या को देखते हैं। जितना भी प्राकृत संख्या है ये भी परिमेय संख्या है, यानी सबके नीचे एक है, एक है, सबके नीचे एक है। यहाँ पूर्ण संख्या में भी उसी तरह है, पूर्णांक में भी सबके नीचे एक है, कुछ नहीं है। तो यानी अब इससे निष्कर्ष निकलता है सभी प्राकृत पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। फिर इसी के तरह सब देखो, परिमेय संख्या, हर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। परंतु सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत पूर्ण तथा पूर्णांक संख्याएं
नहीं होती है। इन सबको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोग कभी भूल नहीं सके और याद रहे। ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछ सकती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं तो आप लोगों के फ्रेंड उन सबके पास शेयर कर दीजिए जो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। देखिए अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या पूछा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसमें पूछा है सही या गलत बताना है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सही होगा या गलत, सत्य होगा या असत्य। तो देखिए हम लोग पीछे क्या पढ़े थे। देखिए प्रत्येक सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी यह सत्य हो जाएगा। अब दूसरा में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह क्या हो जाएगा। तो देखिए हम लोग पीछे देखते हैं क्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक यानी प्रत्येक प्राकृत तथा पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, परंतु पूर्णांक संख्या प्राकृत तथा पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती है, तो यह असत्य हो जाएगा। यानी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, यह नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में भी हो सकता है या नेगेटिव में नहीं होता है। इसी तरह परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकता है। तो चलिए हम लोगों का 1.1 देखिए समाप्त कर दिया है। अपनी कॉपी में ये सब उतार लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग उदाहरण बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं हम अपने पेज पर। अब चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसमें बोला है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में बनाए वही क्वेश्चन है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये सत्य है या असत्य। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जैसे इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, यानी यह हो जाएगा असत्य। हम आपको पीछे भी बताएं कि यह असत्य क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। इसीलिए इसका कारण आप लोग लिख लीजिएगा कि यह 0 से शुरू होती है और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो यह सत्य है या असत्य। तो यह हो जाएगा सत्य, क्योंकि पूर्णांक जो होता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, परिमेय संख्या होता है, यानी p/q के रूप में ये होता है, p/q के रूप में। और पूर्णांक संख्या कुछ भी रहे, -2, 1, तो यहाँ नीचे सबका तो 1 होगा ही। तो यानी ये सब पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अब आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो यह सत्य होगा या असत्य होगा। आप लोगों को यह कमेंट में बतानी है। और अगर नहीं बता पाए तो कोई बात नहीं, मैं कमेंट पिन कर दूंगा, वहाँ आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा अपना आंसर। चलिए अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 2 का क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, यानी इसको हम लोग बनाते हैं। तो क्या बोला है इसमें, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब हम पीछे आप लोगों से बात कर चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा रुकिएगा। हाँ तो हम लोग इसके बारे में पीछे बात कर चुके हैं। तो चलिए उदाहरण में दिया है, इसे भी हम लोग बना ही लेते हैं। क्या बोला है इसमें, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय यानी 5 परिमेय मतलब 5 + 1 यानी 6। हम आपसे पीछे भी बात कर चुके हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 6 हुआ, तो 1 को 6 से गुना कर देंगे, 6 से भगा कर देंगे, यानी 6/6। फिर उसी तरह 2 को 6 से गुना कर देंगे, 6 से भागा कर देंगे, यानी 12/6। अब हम लोगों को 6/6 और 12/6 के बीच
के जितने भी संख्याएं हैं उनको लिख देना है। तो क्या हो जाएगा 7/6। तो इसके बीच की परिमेय संख्या क्या हो जाएगी 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। हमें कितना बोला गया था 5 परिमेय संख्या निकालना। कितना हुआ 1 2 3 4 5, 5 निकल गया, यानी यही हम लोगों का आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी क्लासेस का वीडियो मैं डालूँ तो आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। धन्यवाद।